हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों हम आपके लिए लेके आ चुके हैं झारखंड ओलंपियाड एग्ज़ाम 2022 के दोस्तों क्लास 8 के साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के दोस्तों पार्ट 2 लेके आ चुके हैं। दोस्तों साइंस का पार्ट 2 है ये, और जिन्होंने भी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या दोस्तों हमारी ओलंपियाड एग्ज़ाम के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये साइंस के। देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें किस में गति करती हैं। तो दोस्तों ध्वनि तरंगें ठोस में भी गति करती हैं, द्रव में भी गति करती हैं, और वायु में भी गति करती हैं, गैस में भी गति करती हैं। तो दोस्तों ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में ही गति करती हैं। और दूसरा क्वेश्चन अगर बनेगा तो क्या बनेगा, किस में गति नहीं करती हैं। तो दोस्तों निर्वात में गति नहीं करती हैं। तो ध्वनि तरंगें निर्वात में गति नहीं करती हैं, बाकी अलावा ठोस, द्रव, गैस तीनों में ही गति करती हैं। नेक्स्ट है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर कब होता है। तो दोस्तों यह मान हमेशा ही बराबर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सदैव बराबर होता है। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, चाल का मूल मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों चाल का मात्रक होता है, चाल का जो फॉर्मूला होता है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय होता है। अब देखिए दोस्तों, दूरी को मापते हैं मीटर में, बटे समय को मापते हैं सेकंड में, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, इसका मूल मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने की घटना क्या कहलाती है। तो इंद्रधनुष बनने की घटना को कहते हैं दोस्तों वर्ण विक्षेपण। वर्ण को बोलते हैं रंग, वर्ण विक्षेपण या विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया को कहते हैं विक्षेपण, डिस्पर्सन। नेक्स्ट है, डबल रोटी के निर्माण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो डबल रोटी के निर्माण के दौरान दोस्तों CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG ईंधन का ऊष्मीय मान कितना होता है। तो दोस्तों CNG का ऊष्मीय मान होता है 35,000 किलो जूल, और LPG का मान होता है लगभग 75,000 किलो जूल होता है। 70 से 75,000 किलो जूल होता है LPG का, और CNG का होता है 35,000। नेक्स्ट है, अधातु का उदाहरण क्या है। तो दोस्तों अधातु, देखिए आयरन क्या होती है, धातु होती है, कॉपर भी धातु होती है जो तांबा होता है, और जस्ता जिंक जो होती है वो भी धातु है। लेकिन दोस्तों जो सल्फर है वो क्या है, गैस है, तो ये क्या है, ये अधातु में आ जाएगा, तो सल्फर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। तो ये सभी ध्यान रखने हैं। और चींटी के डंक में दोस्तों क्या पाया जाता है, चींटी के डंक में मैथेनोइक एसिड पाया जाता है, जिसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। तो फॉर्मिक एसिड या मैथेनोइक एसिड पाया जाता है चींटी के डंक में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो दोस्तों जो वनस्पति तेल है उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसके अलावा सभी में धारा प्रवाहित हो जाएगी। नेक्स्ट है, खाना पकाने वाले बर्तनों का जो हैंडल होता है वो किसका बना होता है, किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, सबसे मजबूत प्लास्टिक होती है। नेक्स्ट है, हर्ट्ज, एक हर्ट्ज कितने बराबर होता है। तो एक हर्ट्ज बराबर होता है दोस्तों लगभग 60 कंपन के, 60 वाइब्रेशन के बराबर होता है, 60 वाइब्रेशन पर मिनट के बराबर होता है। कितने डेसिबल से अधिक शोर को हम नहीं सुन सकते, कितना डेसिबल्स कष्टदायक होता है। तो दोस्तों 50 डेसिबल से अधिक जो साउंड है उसको हम नहीं सुन सकते। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो दोस्तों वो कहलाता है दाब। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रोटोजोआ
द्वारा होने वाला रोग जो मच्छर के द्वारा फैलता है तो दोस्तों वो है मलेरिया। तो मलेरिया दोस्तों मच्छर के द्वारा फैलता है। सही कथन चुनिए, सही कथन चुनिए। तो देखिए दोस्तों, गुणसूत्र केंद्र में स्थित होते हैं, ये गलत है। कोशिका केंद्र में स्थित होती है, ये भी गलत है। केंद्र कोशिका झिल्ली से घिरा होता है, तो ये भी गलत है। जीन गुणसूत्र में स्थित होते हैं, तो ये दोस्तों ये क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीन गुणसूत्र में स्थित होते हैं। नेक्स्ट है, कलिका द्वारा जनन किस किस में होता है। तो दोस्तों कलिका द्वारा एक तो यीस्ट में होता है, यीस्ट, और एक होता है हाइड्रा में, यीस्ट और हाइड्रा में होता है। मक्का की फसल उगाने के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति आवश्यक नहीं है। तो आवश्यक जो है दोस्तों, आर्द्रता होनी चाहिए, कम ताप होना चाहिए और वर्षा की उपस्थिति होनी चाहिए, तो ये तो आवश्यक होती हैं। तो दोस्तों उच्च तापक्रम क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, शुद्ध जल कैसा होता है। तो दोस्तों शुद्ध जल हमेशा उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट है, संचरणीय रोग का प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों मक्खियाँ जो होती हैं घरेलू, वो क्या है, संचरणीय रोग का प्रमुख कारण होती हैं। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज दोस्तों एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मछलियाँ किस अंग द्वारा श्वसन करती हैं। तो दोस्तों मछलियाँ हमेशा जो फुफ्फुस होते हैं, जो गलफड़े होते हैं, गिल्स जो गलफड़े होते हैं दोस्तों, उनसे क्या करती हैं दोस्तों, मछलियाँ श्वसन करती हैं। नेक्स्ट है, अपशिष्ट जल का सह उत्पाद क्या है। तो दोस्तों अपशिष्ट जल का सह उत्पाद होता है अपंक और बायोगैस, अपंक और जैव गैस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के कितने % भाग पर जल स्थित है। तो लगभग दोस्तों 71% भाग पर क्या है, जल उपस्थित है, जिसमें से दोस्तों लगभग 3% जल पीने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वन उत्पाद है। तो दोस्तों कौन सा वन उत्पाद है। तो देखिए दोस्तों, वन उत्पाद क्या है दोस्तों, जो वुड का मतलब होता है लकड़ी, तो प्लाईवुड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लकड़ी क्या है, वन से प्राप्त होती है। पृथ्वी का मध्य भाग क्या है। तो दोस्तों मध्य भाग है भूपर्पटी, क्रस्ट क्या है इसका, मध्य भाग है। नेक्स्ट है, नेत्र में कौन सा भाग है नेत्र का जो रंग प्रदान करता है। तो दोस्तों जो आइरिस होता है, आइरिस जिसे हम परितारिका कहते हैं हिंदी में, तो वो क्या है दोस्तों, नेत्र को रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट है, परजीवी का उदाहरण क्या है। तो दोस्तों परजीवी का उदाहरण है अमरवेल, जो दूसरों की सहायता से क्या है वो वृद्धि करते हैं, उसको क्या कहते हैं, परजीवी। तो अमरवेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण होता है दोस्तों पपीता, तरबूज, भिंडी, जिसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा बीज पाए जाते हैं दोस्तों, जैसे पपीता हो गया, भिंडी हो गई और तरबूज हो गया, ये क्या है दोस्तों, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है दोस्तों, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है गॉइटर या गलकंड रोग होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी होता है दोस्तों स्कर्वी होता है विटामिन सी से। और हीमोफीलिया होता है दोस्तों, हीमोफीलिया होता है रक्त की कमी से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बाह्य निषेचन है। तो किस में बाह्य निषेचन पाया जाता है। तो दोस्तों मेंढक में जो उभयलिंगी होता है उसमें क्या है, बाह्य निषेचन पाया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में लिंग निर्धारण द्वारा पुत्री का निर्माण किस किस से होता है। तो दोस्तों जब पुरुष के एक्स और स्त्री के एक्स मिलते हैं तो दोस्तों XX गुणसूत्र से पुत्री का निर्माण होता है, तो 2X गुणसूत्र से। नेक्स्ट है, पादप का जनन भाग क्या है। तो दोस्तों पादप का जनन भाग है पुष्प। किस वर्ग आयु के किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। तो दोस्तों 10 से 25 उम्र की जो एज के जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, टीनेजर कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रदर्शित लैंगिक पादप में उपस्थित जड़ ग्रंथियों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है। तो जड़ ग्रंथियों में पाए जाने वाला जीवाणु है दोस्तों राइजोबियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्बल कैंसर का कारण क्या है। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा इसका मुख्य कारण है।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जैविक घटक है। तो जैविक घटक देखिए दोस्तों, जल नहीं है, मिट्टी नहीं है, पत्थर नहीं है, तो जैविक घटक क्या हो जाएगा, मछली। नेक्स्ट है मोनोकी पर्वत सागर किस महासागर में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है आपका इनमें से पवन की दिशा बताने वाला यंत्र कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, पवन का मतलब होता है विंड मतलब हवा। तो दोस्तों जिसमें विंड है, विंड वेन, तो दिक्सूचक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी कहाँ है। तो दोस्तों काजरी कहाँ पर है, काजरी है दोस्तों आपका जोधपुर में। शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देने वाले पौधों को क्या कहते हैं, पतझड़ी वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपके यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अभी दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू दोस्तों।